बीते दिन इलैक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन पंजाब वालों ओएसिस बैंकेट हाल बठिंडा विखे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का 214वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेट्स तो डॉक्टर्स पहुंचे जिन्हां वालों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का जन्मदिन सैलीब्रेट किया गया। इस मौके मुख्य मेहमान के तौर पर विधान सभा स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा जी विशेष तौर पर पुजे। उन्होंने नाल इस मौके होर भी कई राजनीतिक ते उच्च शख्सियतां पहुंचियां। शमा रोशन कर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई अते इस मौके डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के बर्थडे ते केक भी कटाया गया। सारी टीम ने डॉक्टर्स नाल गलबात की जिन्होंने सानू इस प्रोग्राम बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ नज़र मारते हाँ इलैक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन वालों मनाए गए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के बर्थडे दियां कुछ झलकियां ते। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाए। All doctors, good morning. Thank you very much for paying attention to us. सबसे पहले तो मैं यहाँ डॉक्टर हरविंदर जी का और डॉक्टर वीरेंद्र को मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत और शानदार जो प्रोग्राम है, हर बार प्रोग्राम में कुछ एक नई चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा, मुझे यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 2 साल से हरियाणा से शिफ्ट होकर और डेराबस्सी पंजाब मोहाली में मैं और मेरी वाइफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 2 साल में हमें जो इस पैथी में अनुभव मिला, तो सबसे पहले मैं इसका श्रेय डॉक्टर हरविंदर जी को देना चाहूँगा क्योंकि उनका मोटिवेशनल लेवल, उनका समझाने का तरीका गुजार मैं अपनी बेटर हाफ धर्मपत्नी को करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक हिम्मत की अपनी क्लिनिक को स्टार्ट करने की। उसके बाद पिछले 2 साल से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे कि जो मॉडर्न साइंस है, जो एलोपैथी है, कि बड़े फास्ट रिजल्ट दे रही है, बड़े सिस्टम में वो गोली खाते हैं तो उनको 10 मिनट में आराम आना शुरू हो जाता है। इसी चैलेंज के साथ दोस्तों हम लोगों ने अपना जब सफर शुरू किया तो एल्केमी की मदद से और हमारे अपने पागलपन की वजह से हम लोगों ने ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए कि जिसमें आप लोग बिल्कुल ये गर्व से कह सकते हैं, सीना चौड़ा करके कह सकते हैं, 56 इंच का सीना, कि आप भी बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में पहुंचे हुए सभी डॉक्टर साहबान, आज हम बठिंडा में ऑल इंडिया का जो प्रोग्राम है काउंट सीजर मैटी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनमें खुशी जाहिर करते हुए हमारे पास EH के ऑल इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमिंदर पांडे जी और उनकी प्रॉपर टीम, डॉक्टर रणवीर शर्मा जी, डॉक्टर MPS, डॉक्टर कोजी जी, कैप्टन देनाना लोगितो ने बहुत बढ़िया की प्रैक्टिस है, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी को PhD की होते हैं, उनका भी धन्यवाद, डॉक्टर विजेंद्र गौड़ जी जो राजस्थान के पहुंचा सके के राजस्थान से हो चुके हैं, डॉक्टर हरविंदर जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोफेसर भेंडा जी को, डॉक्टर हरदेश पावले जी, डॉक्टर रेशमे पावले जी, डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र गौड़ जो फतेह पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी महाराष्ट्र तो डॉक्टर OP जहाज जी, छत्तीसगढ़ तो I welcome to all of you on the occasion of 214th birthday celebration of Dr. Kaun Seezer Mehti। सभी आए हुए मेहमान लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद और सबका स्वागत
Dr. Kavita, Dr. Runa, Dr. Monica, Ms. Sandeep, please come on the stage. Dr. Rashmi, Dr. Pawan, जो भी हमारे लेडी डॉक्टर्स हैं, प्लीज मुझे मैं इतनी जल्दी नाम नहीं अनाउंस कर सकती. प्लीज कम ऑन द स्टेज. लीव योर ऑल ड्यूटीज. दूसरे लोग संभाल लेंगे. लीव योर ऑल ड्यूटीज. मैम अमरिंदर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. I request all lady staff. मैं ये देख के परेशान हूँ कि ये साइंटिफिक सेमिनार है कि कोई शादी है. मैंने कई दोस्तों को बोला भी कि अगर 2 माला आ जाता तो एक और इच्छा मेरी पूरी हो जाती. तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है. और अभी मैं ये बात से परेशान हूँ कि मैडम की टीम तगड़ी है कि सर की टीम तगड़ी है. 2 टीम का कंपटीशन लग रहा है. और इतना बढ़िया माहौल, इतना बढ़िया सेमिनार लोग सिर्फ पंजाब में ही संभव हो सकता है, बाकी जगह नहीं. सारे मेहमान हमारे बीच हैं और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है. और हर कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम से लाजवाब कार्यक्रम अगला रहता है, जिसकी कल्पना किसी के मन में नहीं रहती है कि क्या व्यवस्था रहेगा. और हरविंदर जी तो आखिरी तक बताते भी नहीं है. हाल में आने के लिए जब सारी व्यवस्था हो जाती है तब सारे मेहमान को यहाँ बुलाते हैं और देख करके लोग सरप्राइज रहते हैं कि कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. इतनी बढ़िया टीम जो इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, लगातार 2 दिन से लगी हुई है. हमें मौका मिला है मेहमानों के मेहमान नवाजी का. तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हुए हैं जो हमारे साथ 2 दिन से यहाँ के इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं. डॉक्टर प्रोफेसर गौतम साहब जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, जो बड़े लेवल के एडवोकेट हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं. उनका आशीर्वाद हमें मिला हुआ है. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग सरकारी स्वागत करें. डॉक्टर गौतम साहब को मैं चाहूँगा कि बड़े इज्जत के साथ स्टेज पर लाया जाए. मैं यहाँ के प्रेसिडेंट से अनुरोध करूँगा, वीरेंद्र कौर जी से, जो पंजाब के प्रेसिडेंट है, सर का स्वागत करें. सर हमारे बीच में हैं. मैं एक ही बात कहना चाह रहा था. मैं यहाँ इन्होंने तो कहा कि मैं चीफ गेस्ट हूँ, लेकिन शायद मैं परिवार का इसका मुखिया हूँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इसका मैं मुखिया हूँ. और मैं आप लोगों को, सभी लोग मेरे से, ज़्यादातर लोग मेरे से छोटे ही हैं. परविंदर जी भी मेरे से छोटे हैं, हरविंदर भी छोटे हैं. तो मैं मुखिया होने के नाते मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे परिवार का मुखिया होने के नाते ये मेरा फर्ज है ना कि इन्विटेशन पर मैं आता हूँ. मेरे को आप इन्फॉर्म करेंगे तो भी मैं आ जाऊँगा. तो मेरा परिवार है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और जो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कर सकता हूँ, जो आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए कर सकता हूँ, वो मैं आखिरी सांस तक करने के लिए तैयार हूँ. थैंक यू. और डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर विजय कौर और कन्वेंशन प्रेसिडेंट डॉक्टर पांडे, जिन्होंने शायद तारीफ ज़्यादा ही करती है, मैं लायक नहीं है. मैं तो सिर्फ थोड़े प्यार का भूखा है और मेरी छाती बहुत चौड़ी हो जाती है जब मैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिटी को देखता है. और उन्होंने कमर वाले सुझा है, देखो मानवता के लिए जो सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी
तो शायद एक ड्यूटी है साड़ी काम करने की। ये उस परमात्मा का ही शुक्र है कि जोड़ा ये काम हो रहा है, करने वाला वही है, आपे करता आपे करतार वही सारा काम करवा रहा है। बाकी उम्मीद है कि साढ़े रेगुलेशन का काम भी हम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि साढ़ा EHF प्लेटफॉर्म जो बनया है ये बहुत ही अहम मुद्दे से काम कर रहा है। और जोड़ा कि थोड़ा सबको पता ही है कि वो जो डॉक्टर पांडे ने रिजल्ट दसिया है, जो 40 पेज के मिनट्स आए उन्होंने 3 पैरा जो है साढ़े EHF के काम के उत्ते ही लगे हैं। इस गल की थोड़ा बहुत खुशी होनी चाहिए है कि ये प्लेटफॉर्म जोड़ा है जिसका मैं हर बार करना है, इस प्लेटफॉर्म ने अगे जाके पूरी दुनिया के काम करना है और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का झंडा लहराना है। और ये मान्यता लैन तो पहले भी काम कर रहा है और मान्यता तो बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन तो बाद काम घटेगा नहीं, काम बढ़ेगा। तो फिर वो तो बाद EHF ही है जोड़ा कि मेरे सारे डॉक्टरों के राइट्स है। पहले तो मैं वेलकम करूंगा हमारे सुपर सीनियर डॉक्टर एडवोकेट डॉक्टर उमेश गौतम जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील है और बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है इसका, पर हमारी एक आवाज पर वो बिल्कुल मतलब हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। शेड्यूल इनका इतना टाइट है कि शायद अगर आप कोर्ट जाओ तो मिलने के लिए भी 2 दिन लेने पड़ेंगे। तो पद्मश्री है ये, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नेम जो है मेंशन है, और PhD लेक्चर्स, रिसर्च लेक्चर्स इनके जो है इंटरनेशनली होते रहते हैं और एक बिजी पर्सनैलिटी है। पर मैं थैंक्स करता हूँ सर का जो हमारे बीच में आए। डॉक्टर प्रवीण पांडे जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। कैप्टन मुखी सर है और मेरे भाई डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, बड़े हैं छोटे बता के, रणधीर शर्मा जी है हमारे कोऑर्डिनेटर, और जितने भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, बापू जी पाटिल है, तिवारी जी है, तिवारी जी का नाम मैं भूल जाता हूँ, प्रदीप की जगह मैं रोज तिवारी जी कर जाता मेरे मुंह से, तो महाराष्ट्र से स्पेशल आए हुए हैं। और विजय सर है, भूपत सर है, जगेर जी है, उमेश सर है, तो सबका मैं स्वागत करता हूँ अपनी पूरी EHF पंजाब टीम की तरफ से। तो स्वागत है सर आप सब लोगों का इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन पंजाब की ओर से। हमारी इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन पंजाब लेडी डॉक्टर स्टेट की तरफ से भाई यही अब मौका है जब मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम इससे पहले का था। अब इसके बाद जो है सारा हमारी टीम जो है स्टेज पे डॉक्टर धर्मेंद्र पाल जी, उनकी सुपरविजन में जो बठिंडा के प्रेसिडेंट है ये रहेगा डॉक्टर प्रवीण जी, जो यहाँ के इंचार्ज है, ये कोऑर्डिनेट करेंगे सर। तो वेलकम सर, वेलकम ऑल ऑफ यू। फाउंडेशन, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अभी एक्चुअली स्वागत का प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे कुछ बाद में बोलने का मौका मिलेगा। तो एक बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रोग्राम में। एक स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम था जो सडनली हम लोग प्लान किए, फिर इसको एक नेशनल प्रोग्राम बना दिया गया है और हम लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए। लाइक IDC में क्या हुआ है, आज एक बुक की लॉन्चिंग है उस सिलसिले में, और हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो अभी स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ सर कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਰਦੀ
Mrs. Ranjit Sharma, Mrs. Tiwari को, and मैम ने हस्बैंड भी नाल दे। Electropathy Foundation Punjab and Alchemy. We welcome to all of you. Especially we welcome our VVIP and VIP. Padam Shri Professor Dr. Romesh Gautam Mishra ji, Senior Advocate, Supreme Court of India. We welcome sir. Dr. Pramendra Pandey, National President, Electropathy Foundation India. Professor Harvinder Singh, National President, Electropathy Foundation India. Dr. Surinder Pandey, National Principal Secretary. Dr. Ranjit Sharma, National General Secretary, Electropathy Foundation India. Dr. Captain NPS Puji, National Coordinator, Electropathy Foundation India. We welcome to all of you, sir, on birthday of Count Caesar Mackey, 214th birthday. We congratulate you and welcome you. इंडिया में और प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 40 साल। एडवोकेट जनरल है ये और पद्मश्री अवार्ड विजेता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी 2 का नाम एंटर है और लॉ फील्ड में ये ऐसे लॉयर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। And respected brother and sister of Punjab, thank you very much for giving us, thank you very much for giving opportunity to present the Electropathy here, and your most welcome for this conference. So basically today we are celebrating Count Caesar Mackey's 214th birthday. इसमें जो पॉइंट और जो थोड़ा बात करेंगे ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो कुछ है, डॉक्टर 90 का बर्थडे है और इससे रिलेटेड बात करना था। तो अभी इससे पहले हमारे प्रोग्राम आया था महाराष्ट्र में, तो काउंट 90 का बर्थडे जो है हम लोग हर साल मनाते हैं। हर साल लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आने के लिए। हमने बहुत सारे महात्मा देखे हैं, बहुत सारे साधु संत देखे हैं, लेकिन माइटी सर भी वो महात्मा थे जो मतलब न तो हुए न तो होंगे शायद। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग हैं। आई मीन आप लोगों को मालूम है कि लैक्स ऑफ पीपल, हम लोग बोलते हैं 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ये लोग 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और करीब अगर आप देखेंगे तो 25 लाख लोग रहेंगे। एक्सक्यूज मी, शायद आप लोग अपनी बातों में ज़्यादा उलझ गए हो। फिर कुछ जो स्टेज पे चल रहा है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एक बार सर को सुन ले, क्योंकि इनको सुनना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैडम। एक्चुअली मतलब थोड़ा भूखे रहेंगे इसलिए शायद सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम आ
चाहते क्या हैं, एटलीस्ट कुछ तो डेकोरेट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि हम लोग क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं काउंसिलर मैटी सर का बर्थडे है, उससे रिलेटेड चीज़ें बता रहा था, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बता रहा था कि शायद 5 लाख से, हमारे पास एकदम डेटा नहीं, क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन बोला ये जाता है कि 5 लाख लोग प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो 25 लाख लोग जो है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन की वजह से वो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक महात्मा जो इटली में पैदा हुए और इंडिया में 25 लाख लोगों का रोजगार चल रहा है, 25 लाख लोग उनसे उन पर डिपेंडेंट हैं, उनको महात्मा क्यों ना बोला जाए। वो महात्मा है, इतने लोगों का पेट, इतने लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं और लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब दूसरी बात ये कर रहे थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, जो रिलेटेड टू आईडीसी है, आईडीसी से रिलेटेड है। अभी देखिए आईडीसी से आप लोग बहुत बार सुने होंगे, 2018 में आईडीसी ने कमेटी बनाई, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन ने बहुत कुछ किया था, हमने बहुत कुछ किया था। और फाउंडेशन में था उसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर के पांडे सर, इन्होंने सारे स्टेट, अभी जो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सारे लोगों को इकट्ठा किया और हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्निशन के लिए। जो कि साडा मेन मिशन है लोगों को फ्री रेगुलेट सहायता देनी। साडा दफ्तर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बठिंडा है, जो किसी भी गरीब बंदे या किसी भी बेरोजगार बंदे कानूनी सहायता की लोड़ होती है, वो अस इतने लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बंदा गरीब है या इनकम 3 लाख तो घट है, वो साढ़े दफ्तर में आके फ्री लीगल सर्विस ले सकता है। मैं आज इस विषय पर आया हाँ, इसका भी थोड़ा सा पर्पज है, मैं आप भी फार्मासिस्ट हाँ। मेरी इनिशियली जो पढ़ाई हुई थी, मैं फार्मेसी की थी पहला, उस तो बाद मैं BA की, फिर लॉ की, फिर एग्जामिनेशन की। मेरे पास डॉक्टर साहब आए थे, मैंने ये रिक्वेस्ट कर लगे कहते जी थोड़े तो असी किताब का विमोचन कराना है। मैंने लग्या भी मैं इस चीज़ का रिलेटेड नहीं हाँ, पर मैंने अपना स्वार्थ लग्या भी मैं जो जावांगा तो इतने इन्नी वधिया गैदरिंग होएगी तो मैं अपना संदेश भी जो है थोड़े तक पहुँचा सकांगा। अजकल तुहानूं पता भी जिवें बहुत का मौसम है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गरीब की एक्सीडेंट नाल डेथ हो जाती है, तो असीं 2 लाख रुपए तक का जिहड़ा है कंपनसेशन उन्होंने परिवार को FIR दर्ज होने के बाद ही असीं 2 लाख रुपए तक का जिहड़ा है उन्होंने सरकार वालों कंपनसेशन दवा देंगे। इतने में जे कल कोई साडे कोल मरीज का कोई सानूं पता लगता है तो असीं उन्होंने 25% जी है पहली जो भी राशि है सहायता राशि वो उन्होंने असीं उस मौके पर प्रदान कर देंगे। डॉक्टर परमिंदर पांडे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ EHF। मेरे बहुत ही अजीज प्रोफेसर हरविंदर जी, मेरे ये भी छोटे भाई हैं डॉक्टर वीरेंद्र को, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जनरल सेक्रेटरी, और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले डॉक्टर हरविंदर, डॉक्टर वीरेंद्र कौर और एलकेडी जो इसके पीछे जो फोर्स है और जो मेरा ख्याल है इसका लीडिंग मोस्ट फोर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज फार एज इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज कंसर्न। तो इन सब का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मुझे इस मौके पर बुलाया और मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने इन्वाइट किया। पंजाब भी मेरा घर है। पंजाब मेरा घर इसलिए है कि मेरे दादाजी कभी बहराइच से यूपी से माइग्रेट हो गए और वो दिल्ली आए थे और दिल्ली से पंजाब में सेटल हुए थे। फ्रीडम फाइटर थे वो, अंग्रेजों ने उनको माइग्रेट करवाया जबरदस्ती। तो मुझे 2 में सारी इंडिया की सभी हाई कोर्ट्स में मैं अपियर होकर मैटर्स आर्गू करता रहा हूँ और करता रहूँगा भी।
लेकिन 2 हाई कोर्ट से मेरा जो सबसे ज़्यादा लगाव है दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा, वो एक पंजाब हाई कोर्ट है और दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि वो भी मेरा घर है। लखनऊ में मेरा घर भी है, वैसे भी लखनऊ में मेरा घर है, पंजाब में भी मेरा घर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि मैं आई एट होम। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मैं जो रिसर्च मैंने किया उसके बेस पर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर हरविंदर ने कहा कि आप ने तो सर सबको समझाना है, समझाने वाले तो खैर आप ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं अपने लेक्चर को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आपको बोलूँगा, ताकि आप सब लोगों तक पहुँच पाए। मेरी बात कोशिश करूँ तो कहीं इंग्लिश बोल दूँ, और मैं अगर किसी को मैं एड्रेस करना भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि मैं हर किसी का नाम नहीं जानता हूँ। पर जितने भी आप लर्नेड डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स और वकील लर्नेड होते हैं, तो आप लर्नेड डॉक्टर्स जितने भी आए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। समाज का बड़ा हो, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, एलोपैथी, पैथियाँ, ये सारी समाज के लोगों के हित में जुड़ी है। इलेक्ट्रोपैथी की महत्ता यह है कि जड़ी बूटियाँ जो मैं परदेसी कह रहे हैं आयुर्वेद की तरह, उन्होंने सेंस के रूप में जिस तरह मिसाल के तौर पर ये पुदीने की ट्राली भरी हो, एक किसान लैके जाता फैक्ट्री में तो शायद 2000 लीटर ही सेंस बढ़ता है, वो तो दवाई तैयार करके बहुत बढ़िया इन्होंने गल की कि मान साहब जो मैंबर पार्लीमेंट होंगे तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। मान साहब की काबिलियत को देखते हुए पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री पंजाब का अज भी ईमानदारी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी जी बाखूबी निभा रहे हैं। पर जी वो पार्लीमेंट के आवाज़ बुलंद की उसको बुलंद करने आप बहुत पढ़े लिखे संगीत पाठक राज जंडा के गणेशा से पढ़े हुए नौजवान आम आदमी पार्टी में आवाज़ बुलंद करके मैं दो लैके जावगा। अभी आम आदमी पार्टी की तरफों विश्वास करने के हर संभव कोशिश करेंगे जिद इलेक्ट्रोपैथी पंजाब में भारत में लागू हो जाए, मानता मिल जाए, लोग कुछ काम होते गए। कदे भी कोई डॉक्टर ये नहीं सोचता कि मेरी दवाई नाल कोई ठीक ना हो। जी इलेक्ट्रोपैथी है जिस तरह 114 जी पूरी गुजार की जाती है बिल्कुल ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट कोई नहीं है और सस्ती है। बाकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, माड़ियाँ नहीं कहा पर महंगी बहुत। इस करके आप सारे डॉक्टर की कोशिश करते हैं, पर जितने जितने तुम काम कर रहे हैं जिम्मे कई बार कुछ लोग चोला छाप और डॉक्टर कह के तमीन करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। तो कई सालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई 10 साल तो कर रहा है, कोई 15 साल तो कर रहा है, कोई 20 साल तो कर रहा है, काफ़ी ज्ञान रखते उन्होंने इतों तक तजर्बा कि कई बार देसी जड़ियाँ बूटियां इलाज जिस तरह की काट करनी है, जिस तरह डॉक्टर दसते थे इलेक्ट्रोपैथी के कैंसर वर्गियाँ ला इलाज बीमारियां जिन्होंने इलाज ही नहीं है,
वो भी ठीक की जा रही है। हर चीज़ ऑपरेशन का हल नहीं होता, ऑपरेशन इतनी जरूरी होती किया भी जाता है, पर इलेक्ट्रोपैथी एक यही पैथी है, इसका मकसद यही है कि चीज फट को बचाया जाए, बंदे को तंदुरुस्त किया जाए। जिस तरह दस रहे थे 114 जी बूटियां जो ट्राली की गल सुनाई है कि ट्राली मरीजे की पाई हो तो वो 2-3 लीटर जो सैस निकल है वो कोशिश करिए कि कितने इलेक्ट्रोपैथी का इलाज होता जरूर करा के देखियो, तजर्बा भी कर रहे हो कि वाकई चंगी पैथी है। जिदा जिन्नियां भी इस तो पहला साडा साइंसदान डॉक्टर ने कटिया वो लोग हिस्सा है। उसी तरह आज जिन्नी टीम खड़ी है बहुत हरमन प्यारी करके सारे ईमानदारी का काम कर रहे हैं। विश्वास है कि इसी तरह ही अपनी इस बैंकिंग और एक चलाओगे तो भारत के लागू हो जाए। जो मानता जो मिल जाएगी वो कम तो हम कर रहे हैं, पर जो मानता मिल जाती है राजस्थान पंजाब विधानसभा का सैशन होगा, उत्थे भी गल रखा मान साहब के ध्यान में पहना तो फिर प्रवान होना भी संभव है। इंडिया बेटियां प्रवान कर रहे हो, अगे भी जाना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला फतेह के साथ पाइए, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब साढ़े बड़े अजीज ने, मिले पहली बार गलबात बहुत होती थी। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है साढ़े बॉर्डर एरिए फिरोजपुर हल्के काफ़ी ये दवाई चल रही है और काफ़ी लोग इसका फायदा चुक रहे हैं। लोगों की चमत्कार साबित हो जाए तो जिस तरह साढ़े मानयोग सरदार फौजा सिंह सराधी जी अगले साल कह के गए हैं जो आयुर्वेद का जो काम कर रही है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक काम कर रही है, ये काफ़ी चमत्कारी है। सानू भी सारे बहुत करके ये हिस्सा लेना चाहिए और सारी सरकार भी ये काफ़ी बढ़िया उपाय चुकेगी। असं भी बात है अपने सेहत समूची लीडरशिप पहुँचावे तो सारा जिस तरह पंजाब सरकार साड़ी लोगों के लोकपंथी फैसले आ, ये जो मेडिसिन है ये भी लोगों के लिए गरीब वर्ग के लिए बड़ी लाहेवंद हो रही है। तो मैं सारे का बड़ा दूर तो आए हुए जिन्हें साढ़े पूरे ऑल इंडिया के डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने असी बठिंडे आया करते हैं और मैं बड़ा धन्यवाद करता मुझे टीम का। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर मैम और समूची टीम और जिन्हें शख्सियत मैं मिल जाता हाँ कैप्टन साहब सबका बहुत शुक्रिया। सानू नाचीज हस्तियों इतने तुसीं बुलाया, इन्नियां मानयोग हस्तियों के दर्शन करवाए और असीं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहे हैं। और जिस तरह असीं इस थेरेपी वाले सीखा तो साडा भी कॉन्सैप्ट थोड़ा इस मैचिंग करता है। असीं बठिंडे में मेला करवाया सी, मेला जागते जम्मू का तुसीं सारिਆਂ ने देखा होना, तो उसके भी साडा ऑर्गेनिक खेती नाल और ऑर्गेनिक जो मिल्स ने साडे उन्हां प्रोडक्ट्स नाल जुड़िया हुआ है कि लोगों को असीं पुराणियां चीज़ां नाल जोड़ना। साडे मेले दे विच एक भी कोई फास्ट फूड की स्टॉल कोई जां इस तरह का प्रोडक्ट नहीं सी जो मार्केट दे विच ईजीली अवेलेबल होंदे ने। साडे कोल कोदरे बाजरे की खिचड़ी, कोदरे बाजरे के बिस्किट, सरों का साग, मक्की की रोटी, इनके भूत पिंडे साढ़े पिंडों का वो
साड़ियाँ मावां सानूं बना के देंदियां होंदियां सी घुट पिन्नी, वो भी सानूं खाण नूं मिले। साडा एक रीजन है, साडा एक मिशन है कि असीं इन्हां मेलिਆਂ ਨੂੰ सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। किसी ना किसी तरीके बीमारी का ग्रस्त है। ये वधिया गल है कि उन्होंने सानू तो होर भी वधिया गल है कि भैन जी नरेंद्र साहब का पहला तो जुड़े हुए थे ते पंजाब के प्रधानमंत्री ने ते असी इन्होंने विश्वास दिवाने हैं कि इस खेतर के जे साडा कोई सहयोग लेना चाहते तो असीं वो किसी भी तरीके दे नाल असीं हर वेले उन्हां नाल तैयार। अगर आप लोग प्रोटोकॉल बेस्ड क्लासेस पे या प्रोटोकॉल बेस्ड जो लोग देते हैं उनको अगर बहुत अच्छा मानते हैं तो मैं खुले दिल से बोलना चाहता हूँ कि इस जगह पर पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। होम्योपैथी को या थ्योरीज को सुनने के लिए आए तो सबका स्वागत करता हूँ। विषय जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? जो डॉक्टर्स हैं हमारे अभी पांडे सर ने जैसा कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी विषय में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग या टीचर है और अभी रिकॉग्नाइजेशन की कगार पर है ये, जो कि हमसे 7 क्राइटेरिया मांगे गए थे आईडीसी की तरफ से, उसमें धिक्रा देख करके हमने वो क्राइटेरिया पूरा किया। हमारे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सबने दिन रात करके एक करके क्राइटेरिया पूरा करने की कोशिश की। पर इतनी दूर से हम चल के आए हैं तो एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर, मेरा प्रोफेशन है दवाइयाँ बनाना, उनको रिसर्च करना। सुरेंद्र पांडे जी हमारे टीम के हेड है उसके। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में जो आप हम या आप मान्यता है या जहां हम कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं, जब तक वो कंफ्यूजन्स दूर नहीं होंगे और उन विषयों पर बात नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार संभव नहीं है।
डॉक्टर उलझे हुए हैं और बड़े परेशान हैं। या आप रिसर्च की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर अगर किसी को सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, चाहे वो दवा बनाने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे यूज करने वाला हो, पोटेंशियल और डिल्यूशन ये बहुत बड़ा विषय है। एक बच्चा जो मेरे को आया से कुछ टाइम पहले गुड़िया को फिट्स आते थे और फिट्स भी ऐसा कि मतलब कंटिन्यूटी के 15 मिनट तक सीधा फिटे खत्म ही नहीं होता सीधा और काफ़ी देर तक मेडिसिन लै रहे थे। जो मेरे को पहुंचे तो उस टाइम मतलब पहुंचे तो जस्ट पहले ही इनका जो फिट शुरू हो गया सीगा। तो जो आए तो एक बार नैचुरली मैंने भी थोड़ा जहा मैं घबराई कि मतलब इन होर की किया जाए। थोड़ी देर रुक के बच्चे को मेडिसिन दी, सिर्फ 10 ड्रॉप्स दी हैं। आफ्टर 3 to 5 मिनट्स इन नॉर्मल कंडीशन तो हूँ इन्ना टाइम हो गया, आई थिंक 2 महीने हो गए, 2-3 महीने कोई फिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सामने ने उनके फादर क्लियर है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो पहले 5-6 साल पहले माता ने तो मानसा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਬਲੀਡਿੰਗ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਲੀਡ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ 3500 ਤੇ ਆਪਸ ਕੇ ਸਕੂਲ डाल ठीक है। हाँ जी वो तो 5-7 किलो सोना भी मिलता है, बिल्कुल सही है। मैं प्रोफैसर हरविंदर सिंह, वाइस प्रेजिडेंट इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन इंडिया। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਬੈਠੀ ਜੋ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 17-18 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਮਾਨਸ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ज़्यादा खुशी हुई यहाँ आके। ये मेरा सेकेंड हमारे प्रोग्राम करते हैं ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया है और दिल से बहुत खुशी हुई क्योंकि इतना नॉलेज मिला है जो अभी तक क्लियर नहीं था माइंड मेरा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जिस तरीके का हमारा ये शेड्यूल था ये मेरे दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं था। लेकिन आज जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, आई एम परफेक्ट इन माई माइंड that what electropathy is really about. I assure everyone that I am going to go deep into it, and definitely in our next program I will come up with some of my data too.
बेटी ने जन्मदिन बधाई भी तुहानूं। और मैं कहता पंजाब वास्ते एक बड़ी चंगी एक डेवलपमेंट हुई है वो कि पंजाब का जो सेहत मंत्री और डॉक्टर प्रवीण को बनाता वो एक ऐसे एलोपैथ ने जेडे कहते मैं सुने कि फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल एंड फॉर एवरी पिल देयर इज अ पिल। कहते हरेक दवाई हरेक बीमारी की दवाई है तो हरेक दवाई का एलोपैथी के एक साइड इफेक्ट भी है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੁਭਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ को ਆਪਾਂ ठीक करना। और होम्योपैथी का मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेरे इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मैं लै भी रहा हूँ वैसे, पर होम्योपैथी का तो मैं चमत्कार मैंने पता। ये गल हैगी है 2018 में मैं अपने माता जी का स्पाइनल सर्जरी कराई सी फरीदकोट मैडिकल कॉलेज तो उन्होंने कोले थी तो मैं शामी आपके कपड़े बदल लग्या तो मम्मी ने कोल बैठा तो मेरी वाइफ ने कहा कि आ की है थोड़े वो देखा कि मौका बड़ा बढ़ गया काफी बड़ा बोलो एडा सारा होया कैसे तो पता नहीं मैं देखा खरीदी का लेकिन अज है। अच्छा मैनू असं मैडिकल कॉलेज कैंसर पेशेंट की सेवा करते हुए मैनू इन्ना पता सीगा भी जेड़ा कोई ग्रोथ जी ग्रोथ है वो तेजी नाल वध रही है तो 90 तो पेन नहीं कर रही वो 99% मैलिग्नेंसी है। ये मैनू दसिया गया सही है गल तो ज़्यादा मैं उदो ही फोन किया मेरे दोस्त सी डॉक्टर उत्थे कैंसर स्पैशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मैं क्या मैं कहा यार अपना मेरे ना इतने मौका सीगा तो बढ़ गया तो कहते दब के देखो नप्या कहते दर्द हो रहा मैं नहीं होया वो भी डर कहते फिर कल का संडे तो आप परसों ये कर लाँगे ये टेस्ट कर लाँगे चलो करवाना ही पैना टेस्ट बाय चांस मेरी कजन आई हुई सी कैनेडा तो मैनू मेरी दिल्ली में मीटिंग थी मामा जी कहते दिल्ली जा रहे हैं मैं कहा मामा जी मेरे रहते फिरोजपुर होगी दो बोल रहा हूँ और मोगा रहते मैं कहते यार तू फिर आए कर तेरी कजन बबू नाल ले जाए चढ़ा मैं चलो ठीक है मैं जो उत्थे गया तो मैं हाथ जा लाई जाऊँ की होया तेरे मैं क्या जी आप रोग जी हो गई है वो होम्योपैथी मामा जी कहते अच्छा चला देखा उन्होंने देख के उन्होंने मेरे 2 बूंदा मेरे पास जीत के मैं दिल्ली चला गया 2 दिन उत्थे मैं बाहर ला गया तीजे चौथे दिन मैं वापस आया तो कपड़े बदल लगे फिर मैं देखा धागा जहा की है हाथ मारा धागा तो खत्म हो जे कि मैं उधर चढ़ जाता 20 फुट लै तो हो सकता इतने मैं आ ही सो ये चमत्कार है ये जो ऑल्टरनेट मैडिकल सिस्टम है थोड़ा बिल्कुल दम है होम्योपैथी दम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी दम है आयुर्वेद दम सो इन्हों को आप प्रमोट करा जिथे किते मेरी सेवा की लोड़ हुई मैं थोड़े नाल और पंजाब सरकार भी नाल दब के बस सेवा करिए क्योंकि बहुत औखे हो किसी की सिरदर्दी हो जाए ना तो मैं आई एम सॉरी वो हफ्ता जरूर लगता है मतलब बंदे को इलाज कराओ तो डरना नहीं चाहिए ऐसा आपको माहौल बनाना है वो माहौल होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आयुर्वेद तो बहुत धन्यवाद बड़ा अच्छा लगा बेटी का भी हो गया आप मतलब कहते जो बाइक में लीडर को कभी छड़ता नहीं होता डरना मैं छड़ने लग गया थैंक यू जय हिंद भारत माता की भारत माता की भारत
दास का जो मैटी जी का जन्मदिन था, जैसे सुबह से लेकर 10 बजे शुरू हुआ, अभी 5:30-6 बजे का टाइम है, लेकिन सभी में एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उस देवता के, उस इंसान की जिसने इसका पौधा लगाया, और जैसे पंजाब सरकार के विधानसभा के स्पीकर हैं जो वो आए, जैसे उन्होंने बोला कि नहीं भाई इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 14वां जो जन्म दिवस हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का मनाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 5:30 बजे तक हमारी एक्साइटमेंट का लेवल कम ही नहीं होने पा रहा था, क्योंकि इस इलाके के यहाँ MLA भी बुलाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम जी भी, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और ये कहा कि हम लोग EHF के लिए फ्री में केस लड़ लेंगे अगर सरकार इसको मान्यता नहीं देती है। दूसरा जो लोकसभा के जो स्पीकर साहब आए, उन्होंने इतने शानदार और शालीन तरीके से इस चीज़ को स्वीकारा और कहा, और अपने खुद के ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने जिस तरीके से बताया तो वो काबिले तारीफ़ था। तो हमारा एक्साइटमेंट तो कम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि अब उम्मीद की किरण नहीं, उम्मीद का पूरा सूरज आ गया है कि वास्तव में अब EHF को एक रिकग्निशन मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, और उसके साथ साथ समाज में जितने भी EHF प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी एक पहचान बेहतर मिलेगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आपने तो तहलका मचा रखा है, आप डेरा बस्सी में सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ साउंड थेरेपी के साथ आपने एक और EH के साथ जो आपने अपनी थेरेपी अडॉप्ट की हुई है, जिसके साथ आप वर्ल्ड लेवल पे जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो EH का सेमिनार है, इसमें अगर साउंड थेरेपी और जी थेरेपी की बात करें, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात ही कर रही थी, स्पीकर साहब की टांग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अगर वो मुझसे ट्रीटमेंट लें जी थेरेपी का, तो हो सकता है 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल ही ओके हो जाएं। ऐसी मेरी थेरेपी है, साउंड थेरेपी भी और जी थेरेपी। जो पहले पैथी का ही चमत्कार है, रिजल्ट ही एडे शानदार है पैथी के। लाइलाज बीमारियां या जो नहीं ठीक हो सकते, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਐਡਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਟੀ ਦਾ 214ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗੀ ਥਕਾਵਟ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਡਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, तो जल्दी स्वरूप परिणाम होता देवांगे। विधानसभा के स्पीकर और हाई कोर्ट के जो जजेस भी आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन पंजाब को, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। कार्यक्रम को लेके कहना चाहूँगा कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम लोगों को बिना किसी सरकारी मदद के हम लोग लगातार इस तरह का प्रोग्राम करके पब्लिक को और सरकार को बताना चाहते हैं। पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी दवाएँ हैं जिसको खा के आप सुखी रह सकते हो, अपने बड़े से बड़े रोग को ठीक कर सकते हो, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इतनी सस्ती दवाई लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, और आप कहाँ कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी मॉडर्न मेडिसिन, कभी किसकी बात करते हैं। छोटे छोटे दवाखाने में हमारे ऐसी दवाएं, कोरोना काल में लोग इतना परेशान हुए, जबकि जो हमारे डॉक्टरों के संपर्क में रहे 100, 200, 500 की दवाई में ठीक हो गए, वहीं पे लाखों रुपया खर्चा करके लाखों लोग मरे हैं। अगर हमें सरकार मौका देगी तो हम इस बात को प्रूफ कर देंगे कि हमारी दवाएं सस्ती हैं, हानि रहित हैं, और कोई दुनिया का ऐसा रोग नहीं जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। तो आज जो हमारे फाउंडर हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब का 214वां जन्मदिन मनाया गया, और इस मौके पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए पंजाब में। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने भी वेल विशर हैं, और जो लोग भी यहाँ पर आए, हमारे जितने भी ऑफिशियल थे, अप्रॉक्सीमेटली 14 स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं। और स्पेशली हम पंजाब की जो टीम है उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना अच्छा जो गेस्चर हुआ है, जो इतना अच्छा आव भगत हुआ है, वो पंजाब के अलावा बड़ा मुश्किल से कहीं पे होता है। एक और
बात बता रहा हूँ कि आज हमने एक बुक का लॉन्चिंग किया है जो है टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैट्रिया मेडिका। ये अपने तरह की एक ऐसी बुक है जो अब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्लांट से रिलेटेड कोई भी पैथी, नॉट ओनली इलेक्ट्रो होम्योपैथी, प्लांट से रिलेटेड जो भी बुक लिखी गई है जिसमें हमने फार्माकोलॉजी सेट किया हुआ है प्लांट्स का। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। योग से ये प्रोग्राम इतना अच्छा गया है और जो भी डॉक्टर साहबान आए हैं यहाँ पे उन सबका वेलकम कर रही हूँ मैं। यहाँ ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से जो है, यूपी से और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, सभी जगह से हमारे इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर जो आए हुए हैं उनका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। हमारी मेहनत अब जो है बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुकी है। अभी गौतम सर हमारे साथ हैं तो एक और उम्मीद बंधी है। स्पीकर सर ने मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है तो उम्मीद बंधी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हम ही रिकॉग्नाइज करवाएंगे। इंटरेस्ट जो है वो इसकी प्रमोशन का इंटरेस्ट है कि इसमें पब्लिक एट लार्ज अगर उससे फ़ायदा होता है, इस दवाई से पब्लिक एट लार्ज बेनिफिटेड होती है तो थोड़ी दुआ मुझे भी मिलेगी इसकी। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। बदकिस्मती से हमारी बेगम साहिबा भी किडनी की प्रॉब्लम से चल बसी 8 साल पहले, और तब मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों को नहीं जानता था, तो आज वो शायद मेरी बगल में बैठी होती और इस फंक्शन में शिरकत करती। मैं हर वो एफ़र्ट जारी रखूँगा जिस एफ़र्ट में मानवता की भलाई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूरी तरह से मानवता की भलाई है। जैसे मैंने कहा कि हमारी बेगम साहिबा हमारे साथ बैठी होती, अगर मैं डॉक्टर हरविंदर को जानता होता, अगर मैं डॉक्टर परमिंदर पांडे को जानता होता तो उनका ट्रीटमेंट होकर उनकी किडनी ठीक हो गई होती। नो साइड इफ़ेक्ट वाली जो मेडिसिन है आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो नो साइड इफ़ेक्ट है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये नो साइड इफ़ेक्ट है। किडनी की प्रॉब्लम का इलाज एलोपैथ में क्या है? डायलिसिस है। डायलिसिस विल वीकन योर हार्ट। लोग डायलिसिस से कोई नहीं मरता। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि डायलिसिस से कोई नहीं मरता, लेकिन डायलिसिस से आपका हार्ट फंक्शनिंग कम होती जाती है, 30% 20% तक चली जाती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट्स डाई ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ होती है। तो वो साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है कि वो जानलेवा है। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸਾਡੇ, होर साहिबाना का सारियां दा इत्थे पहुंचने ते बहुत बहुत धन्यवाद। का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं अपनी संस्था के आधार के ऊपर ये कह सकता हूँ बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेपरेट टीमें हैं, रिसर्च टीम है, साइंटिफिक रिसर्च टीम है जो कि हमारी इसके लिए नई नई रिसर्च कर रही है। और हमने IDC कमेटी को सारी रिपोर्टें भी जमा करवा दी हैं, तो उम्मीद है कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन मिल जाएगी। और रिकॉग्निशन से मतलब ये है कि गवर्नमेंट की सहायता, हेल्प। रिकॉग्निशन तो लोगों में है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। ये एक ऐसी पैथी है जिस पैथी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे किसी दूसरी पैथी की दवाई लेते हैं, वो दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तो ठीक हो जाती है, पर साइड इफ़ेक्ट के कारण उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी पैथी के अंदर वो जड़ से वो क्रोनिक डिसीज़ को ख़त्म कर देती है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें मानवता की सेवा होगी। आज की संसार में बीमारियों से, परेशानियों से बहुत लोग दुखी हैं, और एक मानवता की सेवा के लिए हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये पैथी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और इस पैथी से ट्रीटमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि लोग बीमारियों से निजात पा सकें और एक सुख शांति की ज़िंदगी जी सकें।